लोगों का समस्या हल क्यों नहीं हो पा रहा है सर? थोड़ा सा बताइए, लोग जो इतने आक्रोशित हो गए हैं तो लोगों का सर समस्या क्यों नहीं हल हो रहा है? देखिए, आक्रोशित होने का कारण है 2019 में हमारे पंचायत में 48 आदमी को मिला था और अगले 24 में सर क्या किए, आधा से अधिक आदमी को कटवा दिए। उसके बाद अगले साल भी जितना हमारी जनता आक्रोशित थे, हम लोग को कहा थे देख तुम लोग पैसा खा किया सर आप। और इस बार जानते हैं, इस बार भी मात्र 2700 आदमी को पैसा दिया गया, वो भी गया, आधा से अधिक पैसा गया नहीं है। और उसके बाद कब तक अभी एंट्री नहीं होगा मेरे यहाँ पंचायत में। कौन फॉर्म में था GR80 का, GR80 का फॉर्म सब फेंक दिया, कहाँ दिया पता नहीं लगता है। ये कौन फेंके? सीओ साहब का गार्ड सब, सीओ साहब ये तो अफसरशाही हुआ, करना ये अफसरशाही हुआ। सर आप मुखिया हैं, आप लोगों के लिए, हालांकि वो अगर फेंक देते हैं, सर आप कौन सा कदम उठाए हैं लोगों के लिए? कदम हम लोग कल सीओ साहब का पैर पकड़े कि सीओ साहब चढ़वा दीजिए, हम लोग जनता परेशान है। हम लोग के जनता में पूरा बड़ी छाती पानी है अभी सब। बोला कि नहीं DM साहब का आदेश है, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग एप्लीकेशन बनाए, सब जगह नेट पर भेज दिए कि हम लोग आज के दिन में दोगच्छी चौक पर हम लोग रथी चक्का जाम करेंगे। आ दीजिए पोर्टल पर। ये देखिए, ये है बिहार का सच्चाई कि गांव का कोई भी मुद्दा अगर लेकर के, हालांकि प्रतिनिधि भी जाता है, तो किस तरह से अफसरशाही करते हैं। सुनिए इन्हीं के जुबानी से कि उनका पैर पकड़ना पड़ता है, फिर भी जो है इन लोगों का पेपर फेंक देता है। ये कहीं ना कहीं भ्रष्ट सरकार में ये अफसरशाही चल ही रहा है। हमारे साथ भदौरिया पंचायत के मुखिया जी हैं, इनसे आपको अवगत करा हूँ। सर बताइए क्या हुआ सर? पहले तो ये सीओ साहब जो है बहरा, अंधा और गूंगा भी है। ये सीओ साहब जो है हमारे नाथनगर के बहरा, गूंगा, अंधा भी है। कब जो भी जनप्रतिनिधि जाता है वो कंप्यूटर पे लगे रहते हुए हैं और हम लोगों की जो आवाज जो है मुंह से निकलता है वो ध्यान जो है दूसरे जगह कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, कुछ सुनता नहीं है। हम क्या बोले नहीं बोले 2 मिनट बोलता है ठीक है जाओ। तो मान लीजिए ऐसा करेगा, हम लोगों से आवेदन ले गया, ये जो है बारीकी से सूची तैयार किए सभी वार्ड ने, मुखिया जी के थ्रू उसको दिया गया। उसमें क्या किया, पूरा बंडल में 5-6 का एंट्री कर दिया, ID नंबर लिख दिया ऊपर में और जो है बंडल बांध दिया, लिख दिया उसमें 1 नंबर वार्ड बिहारीपुर भदौरिया पंचायत ओके। हम तो पूरा बंडल में देखे ओके है। जब वो बंडल को बोले कि अगर ओके है तो हमको खोल के दिखाइए, जब खोल के देखे तो मात्र 6 का चढ़ा था, बाकी बाद ऐसे था। हम 71 फॉर्म दिए थे, 6 का चढ़ा था मात्र। अब जब कल परसों गए तो बोला कि यहाँ पे एंट्री बंद हो गया, DM साहब का आदेश आ गया। ये जो है हम जब पीर पैती, सुल्तानगंज और सब जगह प्रखंड में पता लगाए तो एंट्री कल तक चला है, ये परसों रात में बंद कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? हम कहना चाहेंगे सर, सीओ साहब आप जगिए और हम लोगों की बात सुनिए और हम लोगों का एंट्री कीजिए। और जो पुराना GR में लिस्ट में नाम है वो 50% आदमी को, 50% को नहीं गया है, 100 में मात्र 50 को गया है। आगे पिछले साल भी नहीं गया, अब की बार भी जितना रिजेक्ट हुआ सुधार कर दिए और इसको मार्च में ही चढ़ाना था। ये 2023 में ही घोषणा किया था ये सीओ साहब कि हम जो है मार्च से स्टार्ट कर देंगे GR का चढ़ाने के लिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून सारे चले गए लेकिन अभी तक नहीं चढ़ाया। ये बात सर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बिहार हर साल बाढ़ से ग्रस्त हो रहा है, इसके बारे में सरकार को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कि आप जो है विधिवत जो है हम लोगों को मुआवजा दीजिए। हम लोगों का अफसरशाही जो है ये नहीं चलना चाहिए, आप अफसरशाही बंद कीजिए। जो है हम लोगों का अभी जो है फसल हम लोगों का जो है सारे नष्ट हो गए, आने जाने का रास्ता नहीं है। अब GR का जो 7000 देता है सरकार वो नहीं दे रहे हैं, घर में पानी है, घर में पानी है, कैसे खाएगा कैसे रहेगा? क्षतिपूर्ति भी हम लोगों का जो है पंचायत में जो है जितना परिसीमन में वो जमीन होना चाहिए वो भी काट दिया गया है CO द्वारा। CO का है। सर हम लोग सर कहाँ से आप मुखिया हैं? हम भोलपुर पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि हैं जी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ। कितना घर सर आपके पंचायत में ये बाढ़? हमारे पंचायत में संपूर्ण पंचायत बाढ़ प्रभावित है, संपूर्ण पंचायत। हाँ, और लगभग हमारे पंचायत में लगभग 3500 घर अभी वर्तमान में है बाढ़ पीड़ित, जबकि पिछले साल ये सरकार की आदेश है। पहले इस बात को ऐसे समझिए कि हम लोग जनता के द्वारा सरकार बनती है और सरकार के द्वारा फिर पदाधिकारियों का चयन किया जाता है और सरकार का कहना है
कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पंचायत में 20% लोगों का 20% परिवारों का प्रत्येक वर्ष उसमें नाम जोड़ा जाए। लेकिन हमारे सीओ महोदय 20% क्या 20% काट ही देते हैं, 20% उसमें और काट ही देते हैं। जितने लोगों का नाम उसमें विद्यमान था पहले से, उसको और 20% की 40% काट देते हैं। तो यह सरकार की अवहेलना है। गांधी जी का जो सपना सही कर रहा है। हाँ, गांधी जी का सपना था कि अगर पूरे भारतवर्ष का विकास चाहिए तो यह विकास गांवों से होती है, गांव से शुरू, ग्रामीण इलाकों से विकास शुरू होती है। जब तक हम लोग विकसित नहीं होंगे तब तक भारतवर्ष के विकास की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गांधी जी का जो सपना था पंचायती राज व्यवस्था, उनके द्वारा यह संविधान में लाया गया कि पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण हो और वहाँ पर मुखिया सरपंच जितने प्रतिनिधि का चयन होता है उनकी बातों को पदाधिकारियों को सुनना चाहिए और उनके अनुरूप और जो नीतीश कुमार जो है तमाम जनता का एक ही मांग है कि जीआर राशि में पिछले साल भी नहीं चढ़ाया गया और अब इस साल भी नहीं चढ़ा है। दोनों साल का मेरा 40% होता है। जितने भी अभी पर वहाँ पर फॉर्म मौजूद हैं उसमें 40% वो जोड़ दे और बाकी सीओ साहब से हम लोगों का कोई जाति ना झगड़ा है और ना खेत और ना जमीन का कोई झगड़ा है। इतना ही बात है। सर अभी आए हुए थे तो क्या लोग आप लोग को आश्वासन क्या देंगे? सीओ साहब बंद दरवाजे में हम लोगों को आश्वासन देते हैं जिसकी बात की कोई गारंटी नहीं होती है। आज से 2 दिन पहले क्या बोला गया था 7 साल से? क्या बोला गया? 7,000 रुपया देगा जिसका घर डूबा है, घर पर छू एक आदमी को 7,000 रुपया मिलेगा। हाँ मिलेगा। सहन राशि नीतीश कुमार बोला, नीतीश कुमार जब घूमने में आया नहीं नीतीश कुमार है, हमने बोला कि 10 साल डूब गए, देख के क्या हो गया सर, बोला कि चलो हम लोग नहीं करेंगे। आज आपने जो किया हम लोग उसको अगले साल का जीआर राशि का फॉर्म लिया गया था लेकिन पिछले साल का नहीं किया, बाद में उसको इस साल 25 में सभी वार्ड को रिटर्न कर दिया गया। फिर इस साल भी दिया गया, उसका कुछ पता नहीं कितना चढ़ा ना चढ़ा तो पता है, प्रूफ दे रहा है वो जनता को पागल बनाता है। ये सीओ अभी तक चयन नहीं हुआ ना बदली हुआ नहीं, यहाँ 3 साल से होगा, ये 2-3 साल से है, 2-3 साल से है। लेकिन 24 में जो बाढ़ आए थे उसमें भी आप लोग को पैसा नहीं दिया। 24 में भी नहीं मिला था हमको और उसके आगे भी नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले मिल रहा था। मेरा आईडी सब चीज बना हुआ है, आईडी नाम कैसे करता है, सब चीज है, आईडी मेरे फॉर्म घर पे, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। कौन खाता है? जो यहाँ का है, जो प्रभारी का यहाँ का सब है। अच्छा, इस बार ये पैसा 5% आदमी को मिला है, 95% आदमी पैसा नहीं मिला, बहुत से पंचायत में पैसा नहीं मिला। अरे जितने प्रभारी का है सब ने खाता है। वहाँ हमारे कैमरा उधर है, इधर जितने देता है हाँ। और प्रभारी का हालांकि बाढ़ से जो है लोग त्रस्त है, एक तरफ बाढ़ की मार है और दूसरी तरफ लोग जो इस बाढ़ में मर रहे हैं उसका आक्रोश कहीं न कहीं सरकार के ऊपर ये लोग आक्रोशित हो गए हैं। और हालांकि 2025 का विधानसभा इलेक्शन भी है, सरकार किस मुंह से आएगा वोट मांगने के लिए नाथनगर विधानसभा में, वो यही लोग बताएंगे कि किस मुंह। अब आप लोग अभी वर्तमान सरकार है,
नहीं से बढ़ते हैं जब तुम छोड़ दो आपको शेष चलाएगा राज क्या कर रहा है आप राज चला चलिए। दूसरा राज चलाएगा क्या सोचा जंगल राज का टाइम मोदी ने जंगली राज यहाँ नीतीश है, यहाँ मोदी नहीं है। ये जंगल राज में मोदी को काटेगा नीतीश राज को और जगह जनता में अबरी बार देखना जनता को देखना किसी भी क्षेत्र में समस्त आदमी को पूरा राशि अभी तक नहीं मिला। भागलपुर के जितना क्षेत्र में है अभी तक समस्त आदमी को पूरा राशि नहीं मिला। जो डूबा हुआ है वो अभी तक उनको राशि नहीं मिला गया। जो सूखा में है उनको राशि पहुँच गया है। मिला जाए ये तब तो ये वर्तमान सरकार में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी का बैंड हो रहा है ना। आपको देखिएगा हर जगह मिलेगा, बोलेगा आप हमको बाढ़ पीड़ित का पैसा तभी देंगे जब हमको आप कुछ खर्चा दीजिएगा। सब आदमी बोला जा रहा है कि आप हमको कुछ खर्चा दीजिए मतलब कि जो कह रहे हैं कि ये शहर जाएगा, सबका फॉर्म जमा हो रहा है, आप लोग निश्चित रहिए, हम करवा देंगे। ठीक है, हम लोग निश्चित थे। फॉर्म मतलब कि जो है 3-4 दिन से जो है 2-3 ऑपरेटर लेके चढ़ा रहा था। फॉर्म वहाँ कम से कम 4-5 हज़ार जमा हो, 9,000 जमा, फॉर्म 9,000 जमा है। उसमें सब पंचायत से हमको लगता है कि अब सब वार्ड से 10-20 करके लिया है। बाकी बात हम लोग एक दिन बैठक किए, बैठक में सीओ साहब चले गए, नाजिर को भेज दिए। नाजिर को हम लोग लिखित प्रमाण दिए कि हम लोग जितने फॉर्म जमा किए हैं और मेरा कितना एंट्री हुआ है हमको वो चाहिए, और जितना एंट्री नहीं हुआ है आप वो हमको वापस चाहिए। हम वो जनता की बीच जाके दिखाएंगे कि आपकी समस्या ये है, इस कारण से आपका नहीं हुआ, चढ़ गया। समस्या की बता देंगे, मतलब पंचायत में जाके, वार्ड में जाके, लेकिन वो तक अभी सुने नहीं। कल एंट्री अपने मन से बोला कि जिला से आदेश आया है, अब पता नहीं कि आप की बात हम लोग बोले कि सरकार का जो शेड्यूल है, जो नियमा बनी है, आप हमको बताइए, उस पर हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। बस कुछ नहीं बता रहे हैं। सारे फॉर्म को कूड़ा में डाल दिया। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा? जैसे सीओ साहब यहाँ से चल गए, अब क्या कीजिएगा? आप लोग जाम रखिएगा या फिर? सीओ साहब बोल के गए, सब लोग थे इस जगह। सीओ साहब बोले कि हम आपके सामने डीएम साहब से और जो पदाधिकारी है बड़े, हैंड फ्री होके हम आपसे गप करवा देंगे, रूबहू करवा देंगे। उसमें मेरा अगर कहीं त्रुटि होगा तो बोलिएगा, हम क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। उसमें उसका यही वास है। नीचा तक रहता है, जिसको बहुत पैसा है, जिसको पक्का घर है, नौकरी है, उसको पैसे आ जाता है। नाम नहीं बताइएगा तो वैसे दलाल पे जाता है। भूत होता है, भूत होता है ना, भूत देखे कोई भूत देखे है नहीं देखे ना, इसी तरह दलाल भी होता है। इसी तरह हम लोग कैसा लगता है, बच्चा छोटा है, हम लोग जो है ना पंचायत रसीदपुर बरिया से पंचायत आज तक का कोनो चीज न मिलता है। भी नहीं दिया, न कुछ दिया। घर पहुँचा देता मुखिया वार्ड में, देखने के लिए भी नहीं गया है। मुखिया वार्ड घर पहुँचा देता। सब मिलते चाची, कहाँ मिला मेरा पैसा? कहाँ मिले? नहीं मिले। मथुरापुर से घर में पानी है, घर में पानी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं है। ये है बिहार का सच्चाई। भूत वो होता है, भूत कौन है? आपने बोला भूत होता है, भूत वो उसी तरह दलाल होता है। भूत जैसे होता है लेकिन दिखता नहीं है, दलाल पैसा लेता है लेकिन वो दिखता नहीं है। उसको बनाता कौन है? उसको बनाते हैं नहीं, अधिकारी बनाता है। आपके पास अगर 9,000 फॉर्म गया है और आपने ऑपरेटर बिठाया है 5, आपने 5 ऑपरेटर से एक ऑपरेटर 5 ऑपरेटर जो बैठा है वहाँ पर डे 200 फॉर्म का एंट्री करेगा, और जो आपका सिस्टम खुला हुआ है वो 5 दिन तक होगा, तो कितना एंट्री हुआ?
1000, 8000 व्यक्ति का एंट्री नहीं हुआ तो भूत नहीं आएगा। अब पहले हम तो भूत खिड़की पे ही आएगा ना। भूत कौन बनाया? हम बनाए कि अधिकारी बनाया? अगर वहाँ ऑपरेटर 20 होता, आपका भी इनका भी कहना जायज है। ऑपरेटर अगर वहाँ 20 होता तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। चमचा बैठा हुआ है ना, अभी सीओ साहब भूत हम नहीं बनाए हैं, भूत तो बनना पड़ता है। कूड़ादानी में डाल देता है, जनता मर जाए कोई दिक्कत नहीं। अब नया सरकार चाहिए, नया आपको तो ये भी एक मतलब ये है मन में ठाने है कि अब नया सरकार मतलब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन बिहार में परिवर्तन मुआवजा चाहिए, उसके बाद बने मुआवजा चाहिए। हम लोगों को पहले मुआवजा चाहिए। कौन भी नहीं मिला है, आपकी भी नहीं मिला है, पहले मुआवजा चाहिए। खेत भी डूब गया है, घर भी डूब गया है, घर में रहने का सामान है, ऊपर से पानी देता है, नहीं कोई भी खाने के लिए नहीं है। चावल अन्न सड़ गया हम लोगों का, हमको मुआवजा चाहिए, बाकी बस कुछ नहीं चाहिए। आएगा मुआवजा देगा तब जम टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। अभी तक क्या आश्वासन देके गए हैं? अभी कुछ नहीं आया, हम लोग ऐसे कंटिन्यू लगा के ही टूटेगा नहीं जाम। चलिए मसला गंभीर है। इस गंभीर मसला को लेकर के आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पुलिस की टीम जो है वो भी आप पहुंची है जाम को हटाने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं ये देखिए प्रशासन के द्वारा जो है जाम को किस तरह से खदेड़ा जा रहा है, जाम को हटाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मतलब ये सरकार वर्तमान सरकार के राज्य में जो है आप अपना आवाज को भी बुलंद नहीं कर सकते हैं। ये है सच्चा तस्वीर बिहार का। और ये लोग का मांग जो है काफी जायज था, फिर भी जो है इन लोगों का मांग पूरा नहीं किया जाता है और प्रशासन के द्वारा जो है जबरदस्ती जो है ये जाम को हटाया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि ये देखिए जाम को हटाया जा रहा है, जाम को नियंत्रण किया जा रहा है। ये लोग मैं तमाम सारी खबर यहाँ से आपको अवगत करा रहा हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ। हर चीज हर खबर मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। वर्तमान सरकार के राज्य में आप अपनी आवाज को भी बुलंद नहीं कर सकते हैं। ये है राजशाही सरकार का राजशाहीपन। ये आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, स्क्रीन पर जो चल रही है वो प्रशासन के द्वारा जो है जबरन जाम को खदेड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। ये है सच्चा तस्वीर बिहार का। जबरदस्ती जाम को हटा दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। जाम बिहार में जो है आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं। इन लोगों का मांग बिल्कुल जायज था और अपनी आवाज को सरकार तक रखना चाहता था, मगर जिस तरह से आए दिन आप लोग देखते आ रहे हैं कि कभी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, तो कभी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, तो कभी शिक्षक के ऊपर लाठीचार्ज, कभी खुद प्रशासन के ऊपर भी लाठीचार्ज किया जाता है। उसी तरह से भागलपुर को मैं अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पे भी जो ये लोग बाढ़ पीड़ित थे, इनके द्वारा जो जाम को लगाया गया था और उसे प्रशासन के द्वारा देख सकते हैं किस तरह से जबरदस्ती आकर के जाम को खदेड़ दिया। सभी कोई भाग रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं चाची आप लोग? क्या कहना? आप आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अगर बात नहीं बनती है तो पुनः फिर जाम रहेगा। यही लगाइएगा या फिर कहीं और? यही लगेगा। तो आज ही लगेगा या फिर अभी से जाम ही रहेगा? जाम ही रहेगा, मगर अभी तो जाम खदेड़ दे रहे हैं प्रशासन के द्वारा। खदेड़ने की बात इसमें क्या है? हम लोग जनता है, जनता से बढ़कर तो कोई शासन प्रशासन नहीं होता है। हम लोग अपने विचार विमर्श करके
इंस्पेक्टर साहब के सर मौजूदगी में पटना में लाठीचार्ज भी किया जाता है, स्टूडेंट के ऊपर, किसान के ऊपर, शिक्षक के ऊपर, यहाँ तक कि प्रशासन के ऊपर, यहाँ भी लाठीचार्ज हो जाएगा। हमारे इंस्पेक्टर साहब बहुत समझदार हैं और हम लोगों के साथ जा रहे हैं। हम लोग सीओ साहब के पास बैठ करके इस पर सोल्यूशन निकालेंगे। अगर नहीं बात बनती है तो पुनः जाम रहेगा। चलिए और क्या कुछ होता है, मैं जो पैसा नहीं मिला अभी आप लोग को भगा दिया गया प्रशासन की तरफ से, अभी आप लोग को प्रशासन के तरफ से भगा दिया गया, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? सब जुटेगा जुटेगा। अच्छा हालांकि मैं बता दूं, इन लोगों का साफ कहना ये है कि अगर हम लोग को मुआवजा राशि नहीं मिलता है, बाढ़ पीड़ित का मुआवजा राशि नहीं मिलता है, तो हम लोग वोट भी आने वाला समय में हम लोग वोट भी बहिष्कार करेंगे। हालांकि इस विषय पर आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।